पहले संदूर बिखेरा था, अभी हम्म। क्यों अपने आप को विधवा बनाने के लिए तुले हुए हैं। नरेंद्र भाई, गुस्सा देखो तुम्हें ट्रंप के ऊपर है, तुम पाकिस्तान के ऊपर जो है वो निकाल रहे हो। पिछली दफा बिल्कुल। तो चाय पेश की थी, अब की चीजें जो है वो खुफिया है। वो जब आपको पेश की जाएंगी तो आप बता भी नहीं पाएंगे तो हमें पेश हुआ क्या। इस टाइम पे भारत की हुई है धुलाई और ठीक ठाक हुई है। उनका जो एयर सिस्टम है वो बिल्कुल बैठ गया है। हमारी एयरफोर्स के अंदर जो है मजीद J-10C की आमद है। जितने तुम उड़ाओगे उतने हम गिराएंगे। ट्रंप के ट्रैप में मेरे ख्याल में हमें नहीं आना चाहिए, चाहे वो मशरक़ वुस्ता के अंदर हो, चाहे वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर हो। ब्रह्मोस जो है ये एक खतरनाक वेपन पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी कुंद फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। आज आपके लगता है इरादे ठीक नहीं है। नहीं नहीं, इरादे मेरे ठीक हैं, पर इंडिया नहीं चाहता कि अभी उसने चपेड़े खाई हैं पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी वो आराम से नहीं बैठ रहा। वो चाहता है कि दोबारा पाकिस्तान से अपनी जिस तरह उसने पहले करवाई दोबारा करवाए, फिर शायद उसे कोई सुकून आएगा। क्यों राजनाथ सिंह बोल रहे हैं? क्या उनको क्या अब हुआ है वो अचानक से जो ये सारी बातें कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले संदूर बिखेरा था, अभी हम्म। क्यों अपने आप को विधवा बनाने के लिए तुले हुए हैं। हम्म। अपनी सुहागनों को क्यों जो है विधवा बनाना चाहते हैं। देखिए, बात यह है कि अभी जनरल द्विवेदी जो कि आर्मी चीफ हैं, उनका बयान आया और जिस तरीके से उसने मकबूजा कश्मीर के अंदर बाकायदा सरहद के ऊपर खड़े होकर ये बात की। और उनके साथ जो वहाँ जनरल ऑफिसर खड़े थे, जो आपने देखा होगा सिखों की पगड़ी पहन के खड़े थे, वो जनरल हम्म। संजय सिंह है उनका नाम। और जनरल संजय हम्म। सिंह जो है यहाँ ब्रिगेडियर अफसर के तौर पर, पहले इंडियन डिफेंस अटैची के तौर पर इस्लामाबाद में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इसलिए मैं हम्म। क्योंकि उनको ज़ाती तौर पे यहाँ देख चुका हूँ, तो वो वहाँ खड़े हुए थे और हम्म। वहाँ उन्होंने कहा कि जी हमारी जो पहले तैयारियां नहीं थी, हम इस बार पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, हम हम्म। पाकिस्तान का नक्शा तब्दील कर देंगे। ये एक ऐसे वक्त में बयान हम्म। आया जब आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक जो हम्म। एहतजाज था वो अपने अरूज के ऊपर था। और ज़ाहिर है ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अवामी एहतजाज ने इस चीज़ को समझा और शौकत मीर साहब ने तो बाकायदा कहा कि तीसरे मुल्क को कोई इंटरफेयर करने की गुंजाइश नहीं है। हम्म। तो ये अच्छी बात है मेरे ख्याल में। दूसरी जानिब जो है राजनाथ सिंह है या नरेंद्र मोदी खुद है। नरेंद्र मोदी हम्म। ये कह रहा है कि जी मेरी आत्मा के ऊपर जो है वो ये एक बड़ा जो है वो उसका जो है ना वो धब्बा लग गया हुआ है, उसको जख्म लगा दिया है, मेरी जो रूह के ऊपर एक जो है वो धब्बा लगा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी ने ये एक जलसे के अंदर बकायदा वो हिंदुओं वाला जो पूरा ड्रेस पहन के और वो नारंगी रंग के कपड़ों में मलबूस होते हुए एक बड़ा सा तिलक हम्म। लगा के ये बातें कही हैं। इसका मतलब यह है कि ये तो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने घुस के मारा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि जी हमने तो जो है वो जो टारगेट हासिल करने थे वो ये थे कि हम्म। जनाब हम तो जाएंगे और वहाँ दहशतगर्दों के निशाने को बनाएंगे हम्म। और उसके बाद जो है हम वापस आएंगे और पाकिस्तान ने जो है हमारे अंदर जो है मारा। ये तो मैं नहीं कह रहा, नरेंद्र मोदी कह रहा है। और नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि जी ये मेरा पे कर्ज है और ये कर्ज मैं उतारूंगा। अभी बिहार हम्म। के इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर के अंदर, आपको इल्म है उसके हवाले से। यासीन मलिक जो हुर्रियत रहनुमा हैं, उनको भी हम्म। फांसी के लिए जो है वो बकायदा उनके लिए जाल बुना जा चुका है। और इसी तरीके से याद होगा आपको मकबूल भट्ट को, जिस तरीके से 1984 के अंदर बकायदा तिहाड़ जेल के अंदर फांसी दे के जालमाना अंदाज में और उनको शहीद कर दिया हम्म। गया था और उनकी फिर कब्र भी जो है वो तिहाड़ हम्म। जेल के अंदर ही है। तो ये हम्म। तमाम बातें जो हैं ये नरेंद्र मोदी की कमजोरी और उसकी जो प्रोफेशनलिज्म की कमी है वो बता रहे हैं। अब जो उनके सिंह साहब हैं, जनरल साहब जो हैं, वो आपको पता है एयर एयर चीफ जो है अमरप्रीत सिंह गालिबन नाम है। अब वो क्या हम्म। बोलते हैं, अब वो उनके वो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है। मतलब मैं उस पर यही कहूंगा कि पता नहीं, ये बयान तो उन्होंने कंफर्म, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 12 बजे दिया है, इससे अलावा नहीं दे सकते। वो हम्म। कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के 10 विमान हमने मार गिराए, 10 तैयारे पाकिस्तान के मार गिराए। ओ भाई, इतने अरसा गुजर गया, 10 मई से लेके तुम्हें आज ख्याल आ रहा है, वो तुम सोए हुए हो। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सुने, नरेंद्र मोदी एक और जोकर है।
नरेंद्र मोदी ये कहता है कि मैंने जो है वो अपने लोगों को बुलाया और एयर चीफ वहां मौजूद थे। एयर चीफ को मैंने कहा कि भाई आज बादल आए हुए हैं और हमारे विमान नजर नहीं आएंगे दुश्मन को, तो वहां जाके छुप के जो है वो हमला कर डालो। तो एयर चीफ ने भी सर में हाँ मिलाई। अब पूरी दुनिया के जो एविएशन एक्सपर्ट हैं वो खिलखिला के हंस रहे हैं, वो सर जोड़ के बैठ गए हैं कि या अल्लाह रेडार सिस्टम मौजूद है, ये बादलों के पीछे छुपने की। अब मजे की बात यह है, और जोकर को कोई आदमी ये बताए नरेंद्र मोदी को कि या भाई अल्लाह के बंदे, तूने अपने एयर चीफ के सामने बोला, वो खुशामद में तेरे खामोश रहा, तू अभी यहीं खामोश हो जाता। तूने जाके जो है वो किसी को इंटरव्यू दे दिया, वीडियो वायरल हो गई जिसके अंदर कहता है कि जी बादल के अंदर छुप के जाएंगे। अब इनको पता है कि जिल्लत तो बढ़ी हुई है और अमेरिका से भी थू थू हो रही है, कभी ट्रेड टैरिफ वॉर के ऊपर और कभी B1 वीजा के ऊपर, कभी जो है वो उनको मुख्तलिफ तरीके से सैंक्शन लग गई हैं, 50% उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया है। कभी नरेंद्र मोदी को वो बाकायदा नाम लेके ये कहता है कि तुम्हारे 7 जहाज गिराए हैं, कभी ये कहता है कि तुम्हारे जो है वो हमने, जब नरेंद्र भाई गुस्सा देखो तुम्हें ट्रंप के ऊपर है, तुम पाकिस्तान के ऊपर जो है वो निकाल रहे हो। तो मकसद ये है कि हमने तो कुछ नहीं किया, कसूर तो तुम्हारा अपना है, तुम जाके ट्रंप के साथ पड़ गए। वो तुम्हें, और जो है ट्रंप भी कमाल आदमी है ना, तो वो उसने उठा के इनकी जो है ना वो ईंट से ईंट, जिसको कहते हैं ना मिट्टी पलीत करना, वो मिट्टी पलीत कर रहे हैं इनकी। अब वो ये कहता है, फिर इनको गुस्सा एक और बात पे भी है, हारिस रऊफ पे भी गुस्सा है। हारिस रऊफ ने जो है वो आपको पता है एक निशान बना दिया था वो उन्होंने ये करके, उसके ऊपर जो है वो बड़ा प्रॉब्लम आ गई कि भाई 6 सिफर का निशान बना दिया। अभी 7 सिफर का तो वो तुम्हें खुद बता रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि 7 जहाज तुम्हारे गिराए हैं, जिनमें जो है 4 राफेल भी मौजूद हैं। फिर इसके बाद जो है वो इनको जो है गालिबन मोहसिन नकवी साहब ने ट्रॉफी नहीं दी, उसके ऊपर भी गुस्सा है। अब इन्होंने बड़ा खतरनाक प्लान बनाया। अभी जो बातें हैं ना जी, सीरियस बात करनी चाहिए, चलो ये तो मजाक अपनी जगह। प्लान इतना खतरनाक है कि ये लोग बड़े अभी अफसरदा हैं कि जनाब ट्रॉफी तो कोई दी नहीं है। अब ये बादलों के पीछे छुप छुप के आएंगे और आर्मी चीफ और एयर चीफ जो है चुप करके ट्रॉफी उठाएंगे और निकल भागेंगे पाकिस्तान से। ये इनका बड़ा खतरनाक प्लान है, इसके ऊपर जो है ये अमल करने वाले हैं। ये देखें, बात यह है कि हमने अभी जो दुर्गत बनाई थी वो तो इनको पता ही है। अब अगर इनको कोई चाशनी उसमें नहीं आई, जिसको कहते हैं ना चस नहीं आया, तो हुन आ जाओ सुनियो, असा ते तुहाडा इंतजार कर रहे हैं, आओ तो बिल्कुल सही, खुशबू लगा बिल्कुल के हम भेजेंगे तुम्हें। और हमारे सर। पास चाय के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं पेश बिल्कुल करने के बिल्कुल लिए। पिछली दफा बिल्कुल तो चाय पेश की थी, अब की चीजें जो है वो खुफिया है, वो जब आपको पेश की जाएंगी तो आप बता भी नहीं पाएंगे तो हमें पेश हुआ क्या। बिल्कुल सर, वो तो नक्शे से मिटाने की बात करते हैं कि पाकिस्तान को हम नक्शे से मिटा देंगे अगर कुछ जा रही है, तो इस तरह की बात कर रहे ये कौन सा मसला है ना, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दें, ये कागज ले यूं करके नक्शे से मिटा दें। हैं। नहीं, इतने कहाँ से इस इनमें वो जोश जज्बा, क्या वजह है? मतलब जलील हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन ये कहाँ से कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे? और झूठ बोलते हैं, ये दहशत गर्दों के जरिए कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के हाथ किसने बांधे में है। हम्म पाकिस्तान जो है जो वो कर रहे हैं आप भी कर लें, हम्म आपको हम्म किसने मना किया है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी वगैरह नाम की कोई चीज नहीं है, गजा में आपने हम्म देख लिया है, हम्म कश्मीर के अंदर आपने देख लिया है, ये इसलिए ये कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं है। जो करना है आपने करना है, दुनिया बहादुरों के साथ खड़ी होती है सर, जो। इस दफा अगर हाँ जंग हाँ, होती है तो किस लेवल की होगी, कहाँ तक जाएगी जंग? देखें ये क्या कर लेगा। पहली बात सबसे बड़ी जो इसके अंदर जो मतलब, लेट्स बी ऑन द सीरियस नोट ये हम्म है हम्म कि इस टाइम पे भारत की हुई है धुलाई और ठीक ठाक हम्म हुई है। उनका जो हम्म एयर सिस्टम है वो बिल्कुल बैठ गया है। उनके पास इस टाइम पे जो है 42.5 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे, जो कि इस टाइम पे 29 स्क्वाड्रन रह गए हैं और उससे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम्म उनका जो जैगुआर जहाज है वो भी जो है ग्राउंड हो रहा है। MiG-21 तो हो हम्म गए, अब उनके जो है वो जैगुआर जहाज जो है वो भी ग्राउंड हो जाएगा। तेजा जहाज जो है वो अभी उनके पास आए नहीं है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो बर्री फौज है उसका किरदार लिमिट हो गया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा है। मिसाइल तुम एक मारोगे हम भी जो है तुम पे मारेंगे, इसलिए मिसाइल भी उन्होंने देख लिया। अब रहा एयरफोर्स का। एयरफोर्स
की ना उनके पास सलाहियत है। एक तो पहली बात है, निकम्मे पायलट हैं, गधा गाड़ी चलाने वाले थे, उनको जो है वो उन्होंने जो है राफेल पकड़ा दिए हैं। अब वो राफेल के साथ वही हालत कर रहे हैं। दूसरी जानिब उनका जो इश्यू है वो है उनका एक जैसे खौफ में आ जाता है ना। देखें, एक अभी तक तो उनको यही नहीं पता चला कि हमारी फेलियर की वजूहात क्या हैं। किसी भी फौज को अपने फेलियर्स की वजूहात जानने के लिए तकरीबन 6-8 महीने दरकार होते हैं, जिसके अंदर वो अपने तमाम पिछली जो कमजोरियां होती हैं उनका असर नौ जायजा लेते हैं। फिर वो नए असले के ऊपर अपने आप को जो है वो तरबियत करते हैं। फिर वो नई स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाते हैं। अभी तो उनको ये भी नहीं पता है कि उनकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो तस्वीर और वीडियो और ऑडियो जो थी, वो तमाम पाकिस्तान बैठ के सुन रहा था। उनकी वीडियो आपने खुद ही देखी है, वो सारी वीडियोस बिल्कुल मौजूद हैं बिल्कुल। जहां वो कोर कमांडर बैठे हैं। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी लगा हुआ है, उधर जो है वो जनरल अनिल चौहान लगा हुआ है, सीडीएस जो है उनका। अब ये तमाम बातें जो है अभी तक तो उनको यही नहीं पता चला कि साइबर हमले के अंदर 70% भारत की बिजली बंद हो गई थी, उसका वजूहात क्या थी। तो पहले वो तो खोज लगा लें। इसलिए ये अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमें ये जरूर देखना है कि इस टाइम पे जाहिर है पाकिस्तान की भी एक अपनी खारजा पॉलिसी है, इजराइल के हवाले से भी, दीगर मामलात पे भी। अमेरिका जो है वो जाहिर है कोशिश करेगा कि किसी सूरत पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया जाए, और उसके लिए भारत अगर बराह रास्त कोई जंग नहीं करता तो वो दहशतगर्दों के साथ तो जो काम कर रहा है वो आपके इल्म में है। लेकिन दूसरा काम वो क्या कर सकता है कि अपनी फौजों को सरहद के ऊपर ले आए। जब सरहद के ऊपर फौज आती है तो जाहिर है आपको भी लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप मुआशी बदहाली का शिकार हो जाएंगे। ये एक ऑप्शन है उनके पास। दूसरी बात जो है वो जाहिर है पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन के जरिए आपको जो है वो कोशिश करेंगे। माजी में भी 9 मई का वाकया आपके सामने गुजर चुका है। ये तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें गौर करना चाहिए, और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझे जाए। बिल्कुल अलबत्ता ये है कि हमने तैयारी की है और हम अभी मल्टीपल जगहों से उनको मारेंगे। सिर्फ ये नहीं है कि जो पहले तो सिर्फ कश्मीर का बॉर्डर होता था उससे, अब बॉर्डर तो है लंबा, बॉर्डर लंबा है, और हमारे लिए हमारे भी काफी, जिसको कहते हैं ना कि हमारे भी हाथ साथ जरा जो है वो थोड़े से हम मजीद अपने जो है मजबूत करना चाहते हैं। हम भी एक दफा उनको पूरा बताएंगे। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसकी प्रिसीजन बहुत हुई है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से फतेह 4 का जो है वो तजुर्बा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 750 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसी तरीके से दीगर मिसाइल्स हैं, और फिर हमारी एयरफोर्स के अंदर जो है मजीद J-10C की आमद है। इसी तरीके से सर, इस हमारे जो दफा कितने जेट PL-50 गिराएंगे? अगर इस दफा होता है तो हम कितने इंडियन जेट्स गिराएंगे? पिछली दफा तो 6-0 का मुकाबला था, इस दफा क्या बनेगा? तुम जितने जेट गिनोगे हम उतने जेट गिराएंगे। जितने तुम उड़ाओगे उतने हम गिराएंगे। जितने हम अच्छा। गिराएंगे हमारे पास, जितने तुम उड़ाओगे उतने हम गिराएंगे। हमारे पास अब देखे ना, वो जो झाका होता है ना वो खुल गया है। अभी जो एक सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी को फियर तो होता है ना भाई, क्या आदमी कहता है कि बड़े क्वांटिटी में वो ज्यादा हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी एयरफोर्स है, बड़े वसाइल हैं, उनके ब्रह्मोस मिसाइल हैं, उनके S-400 मिसाइल हैं, उनके पास जो है तेजा हैं, उनके पास जो है वो आपके MiG-29 फल्क्रम्स हैं, उनके पास जो है वो ये राफेल हैं, जाहिर है। लेकिन अब हमने देख लिया, असल में इनकी हालत ऐसे ही हो गई है कि एक जब तक मजबूत आदमी जो है ना वो कमजोर को थप्पड़ लगा देता है ना, तो उसके बाद वो कमजोर कहता है कि अब के मार फिर मैं तुझे देखूंगा। तो इनकी हालत भी ये अब के मार वाली आ गई है। जो करना था वो मौका था आपके पास, आप उस टाइम पे कर लेते ताकि आपकी भी पता चल जाता कि आप सूरमी खानदान से हैं या नहीं। लेकिन आप सूरमी खानदान से नहीं निकले, मसला ये है। आप जो है वो मार खाने वालों में से निकले हैं, और इंशाल्लाह ताला अभी तो फौज ने पकड़ा है। किसी दिन जो है वो मोहम्मद कदाफी के हाथ चढ़ गए तो मोहम्मद कदाफी ने तो तुम्हारी जो है ना वो दुर्गत बनानी है कि तुम्हें याद ही मोहम्मद कदाफी से मुराद हमारे ये पूरे पाकिस्तानी कौम है। बिल्कुल जब बिल्कुल इंशाल्लाह, ये पहले भी अभिनंदन को बचा लिया था, वरना आपको पता है अभिनंदन का हाल जो है, अभिनंदन तो कर दिया था उन्होंने। अभी बिल्कुल मसला यहाँ सिर्फ ये नहीं खत्म होता, मसला यहाँ ये है कि अब देखना यह है कि बदलती मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के अंदर अमेरिका कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक दफा जो है वो इंडिया से मुआनका कर ले। और लगता यह है कि इंडिया और अमेरिका की जो नाराजगी है
वो ज़्यादा देर रहने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका को मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक़्त में जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो है वो एक इकोनॉमिक शटडाउन से गुज़र रही है और तकरीबन 7.5 लाख लोग रोज़ाना यौमिया के तौर पर जो है वो ले ऑफ हो रहे हैं और इसी तरीके से 400 मिलियन यूएस डॉलर का फ़ी दिन जो है यौमिया नुकसान हो रहा है उनको। तो भारत के पास इकोनॉमी है। ये भारत उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड मेरे ख़्याल में हो सकता है। तो ये ट्रम्प के ट्रैप में मेरे ख़्याल में हमें नहीं आना चाहिए, चाहे वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर हो, चाहे वो इंडो-पाक सबकॉन्टिनेंट के अंदर हो। बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल। देखना यह है कि भारत जो है वो अपनी ज़िल्लत और हज़ीमत मिटाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। बिल्कुल। सर, लास्ट टाइम जो जंग हुई थी उसमें हमने बहुत सी नई चीज़ें इस तरह की, जिस तरह हमने साइबर अटैक किया, उसमें फिर कामयाबी हासिल की। फिर हमने एयर फ़ोर्स के हवाले से कुछ ऐसी तैयारियाँ की थी जिससे इंडिया फ़ोर्स को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ है अचानक से, और उनके 5 से 6 जितने भी वो जेट्स थे जो उनके वो थे, वो गिर डाउन हो गए थे। इस दफ़ा हमारे पास क्या एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ अगर वॉर होती है तो? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक्सक्लूसिव क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमें मसला ये है कि अभी तक तो उनको यही नहीं पता चला ना कि पाकिस्तान के जो जहाज़ थे, उन्होंने उनको कैसे मार गिराया। हुँ। उन्होंने इसका तोड़ ही नहीं निकाला। तोड़ तो हुँ, हुँ। तब की बात है जब वो ये पता चलेगा कि ये मर्ज़ था क्या? फिर हुँ, हुँ। इलाज मुमकिन होगा। अभी तक मर्ज़ की डायग्नोसिस ही नहीं हुई भी। मैं आपसे हुँ, गुज़ारिश कर रहा हूँ कि 6 माह कम से कम चाहिए है अपने रिव्यू करने के लिए, हुँ, कमियाँ, कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ, और फिर भारत की फ़ौज में नकब लगी भी है। उनके हुँ, वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, आपको पता है, वो उसी दिनों में जो है मई हुँ, के अंदर उनको सैक कर दिया गया था। जो हुँ, एसपी धारकर था उनका, उसको भी जो है वो वाइस चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ जो था, उसको भी सैक कर दिया गया था। जनरल डीएस राणा था, उसको भी जो है वो हुँ, सैक कर दिया गया था। उसको अंडमान जो है वो भिजवा दिया गया। इसी तरीके से उनकी जो इस बार भारत जो कर सकता है मेरे ख़्याल में, वो नेवल जो एक उनका हरबा है, नेवी की हुँ। 2 इस टाइम पे 2 सरकरक का मामला जो है उसके हवाले से बातें चली, क्या ये मसला है सरकरक वाला सर? देखिए, सर क्रीक का मामला है वो। हुँ, आप असल मसला यहाँ ये है कि वो क्रीक कहते हैं ना एक जगह को देश में। अब भारत जो है उसकी 2 इस टाइम पे एटमी आबदोज़ें जो हैं वो इस खित्ते के अंदर पोस्ट हो गई हैं और हुँ, उनका जो इस टाइम पे जो नेवल वॉरशिप है, जो वॉरशिप नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो एक मेरे ख़्याल में हमारे लिए यकीनन चैलेंज हो सकता है। हमारी पाकिस्तान नेवी के अफ़सरों ने कसम खाई थी कि या हम नहीं या वो नहीं। ये मैं आपको बिल्कुल हुँ, जेन्युइन बात बता रहा हूँ। हमारी नेवी बड़ी बहादुर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस सब के बावजूद ज़ाहिर है इक्विपमेंट की भी बात है। हुँ, हमारे पास मिसाइल्स भी मौजूद हैं जो कि नेवल एंटी नेवी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मज़बूत नेवी पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये बात हमें हुँ, तस्लीम करनी चाहिए कि हमारे हुँ, बर्री फ़ौज, हमारी जो फ़ज़ाइया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत है। लेकिन हमारी बहरी फ़ौज जो है वो उसके पास वो इक्विपमेंट नहीं है। जज़्बा बहुत है हुँ, उनके पास, हुँ, लेकिन वो इक्विपमेंट जो कि मेरे ख़्याल में एक बड़ी नेवी को चाहिए होता है, वो हमारे पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन हुँ, इस सब से मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि हम जो है वो कहीं कमज़ोर हो जाएँगे, क्योंकि अगर यही कुछ करना होता तो उनकी नेवी पिछली दफ़ा भी मई में कर हुँ, सकती थी। लेकिन इस बार जो है आप देखें ना, समुंदर जो है वो काम हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, उनके अंदर लहरें और उनका जो हुँ, सुकून है हुँ, वो आ जाता है। तो इसलिए हमारा जो नेवल इश्यू है और फिर नेवल ब्लॉकेड भी कायम किया जा सकता है। हुँ, नेवल ब्लॉकेड का मतलब ये है कि हमारी जो शिप्स हैं उनका सामान जो जिसको कहते हैं कि रसद वाली जितनी भी शिप्स हैं, जिसके अंदर तेल है, जिसके अंदर अशियाए खुर्दोनोश हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान की इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं नेवल ब्लॉकेड की शक्ल के अंदर आपके लिए एक संगीन मसला जो है वो पैदा कर सकती हैं। इन सब के बावजूद मैं समझता हूँ कि हमें कोई इसमें ऐसा फ़िक्र भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हमें है कि चौकन्ना रहना चाहिए। तभी डीजीआईएसपीआर जो है वो उन्होंने इसके ऊपर एक बाकायदा जो है वो बयान जारी किया है, सहाफ़ियों को बुला के उन्होंने ब्रीफ़िंग दी है, बल्कि काफ़ी हद तक उनसे खुल के सवाल-जवाब भी किए अभी तो 3-4 दिन पहले। तो मामलात हैं संगीन, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। भारत एक ज़ख्मी भेड़िया है
और जख्मी भेड़िया जो है वो किसी भी जो है अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ है वो कर सकता है। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के मुआशी तौर पे भी जो है वो बेहतरी आ रही है, मुख्तलिफ मुआहदात हो रहे हैं, मलेशिया का, सऊदी अरब का दौरा, लेकिन अब ये देखना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का भी एक मुआहदा हो चुका है। ऐसी सूरत में क्या सऊदी अरब कोई बराह रास्त एक्शन लेगा, तो उसके इम्कानात मुझे निस्बतन कम नज़र आते हैं। मुझे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन पे कोई इक़्तिसादी अगर वो पाबंदियाँ कर सकें, लेकिन वो भी इक़्तिसादी पाबंदियाँ कितनी लगाएँगे? क्योंकि सऊदी अरब के साथ एक बहुत वसी ट्रेड है, और इतना वसी ट्रेड वॉल्यूम को मेरा ख़्याल है एक सेकंड में ख़त्म करना या उसको साइड पे लेके जाना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल ये आपने लास्ट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है। इसमें अगर इंडिया दोबारा पाकिस्तान पर जारियत करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान तो जवाब दे गए, तो इस सब में सऊदीया के साथ हमने जो मुआहिदा किया है, तो उससे हमें कितना बेनिफिट होगा, वो हम हमारे कितना काम आएगा इस सब में? देखिए मोहम्मद कज़ाफ़ी भाई, बात ये है कि जो इस टाइम पे पाक सऊदी जो दिफ़ाई और एक जो हमारी इक़्तिसादी मुआहदा, सॉरी इक़्तिसादी कह रहा हूँ, स्ट्रैटेजिक मुआहदा हुआ है, उसके अभी तक जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई हैं। और अब ये देखना है कि क्या किस किस्म का जो उसकी डिटेल्स हैं वो क्या हैं। दूसरी जानिब जो है वो सऊदी अरब ज़ाहिर है एक डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि दिफाई तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब के हैं उनको इजाज़त है, क्योंकि वो अमेरिका जहाज़ हैं और आपको पता है अमेरिका के लोग ही उसको ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं। तो ऐसी सूरत में बराह रास्त जो कोई ऐसी इंटरफेरेंस है, वो मुझे नज़र नहीं आती। दूसरी जानिब जो है इक़्तिसादी मामलात हैं। इक़्तिसादी मामलात ये हैं कि अभी कुछ अरसा कबल जो है आपको पता है यूक्रेनियन मामले पे सऊदी कंपनियों के साथ जो डील चल रही थी उनकी ऑयल की, उसमें उन्होंने 10 लाख बैरल जो ऑयल था वो उनके साथ मुआहदा मुनक़ता कर दिया। तो ये भी है, लेकिन वो यूक्रेन के तनाज़ुर में था और अमेरिका ज़ाहिर है उसमें अमेरिका जो है उसकी आशीर्वाद शामिल थी। पाकिस्तान के मामले पे जो है वो देखते हैं, अभी कुछ भी कहना कबल-अज़-वक़्त होगा, लेकिन अभी तक दुनिया में जिस के लिए हमने देखा है, वो अमेरिका जब आया है मदद करने के लिए तो वो इज़राइल की आया है बाकायदा आउट ऑफ द वे जाके। इसी तरीके से यूक्रेन के ऊपर जो है नेटो ममालिक ने मिल के मदद की है। लेकिन आलम इस्लाम के मुल्क के लिए मदद मेरी नज़र से कोई गुज़री नहीं है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, इस दफ़ा पाकिस्तान ने तो जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर 1 उन्होंने कोशिश की, पाकिस्तान का तो रिस्पॉन्स किया, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अगर इंडिया बढ़ के मार रहा है, आपने एक तरफ तो ये कहा है कि शायद उनको तो ये भी नहीं पता चला उनके साथ हुआ क्या था इस सब में, तो ये भी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने तैयारी की होगी ना पाकिस्तान के हवाले से, जो इतनी बढ़ के मार रहे हैं और इतना उछल रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, ये सारी जो चीजें हो रही हैं। देखिए, वो पहली बात ये है कि नक्शे-वक्शे से तो कोई नहीं मिटा सकते हैं इंशाअल्लाह हाँ, हाँ। ताला। पाकिस्तान बिल्कुल, जो है कोई खाला जी का घर तो नहीं है कि मोदी साहब बिल्कुल। अपनी घर पे गए और वहाँ से जो है वो गए। ये हुँ, फ़ज़ूल बात है। अलबत्ता ये हुँ, ज़रूर था कि उनका ख़्याल था कि शायद वो कश्मीर के अंदर इस टाइम पे जिस तरह से शोर-ए-शेख एक बुलंद हुई थी, तो वो शायद हुँ, कोई हुँ, किरदार अदा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह वो हुँ, सेटल हुँ। डाउन हो गया है मामला, अभी बिल्कुल, थम गया है और अल्लाह ताला आगे भी इसको कायम रखे। दूसरी जानिब बिल्कुल। जो है वो मेरा ख़्याल है एक और बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि आपके जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, उनके ऊपर उनके ब्रह्मोस जो है वो उनके ब्रह्मोस की भी एक्यूरेसी बहुत है, क्योंकि हुँ, ये इंडिया का अपना बनाया हुआ तो है नहीं। हुँ, इसलिए हुँ, ब्रह्मोस जो है ये एक खतरनाक वेपन पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है। और हुँ, तीसरी चीज़ जो है वो मैंने आपको कहा कि वो फ़ौजों को ला के खड़ा करते हैं। हुँ, हुँ, छोटे-छोटे जो मामलात हैं, यानी कि टुक-टुक लगी रहती है, ये भी एक हमारे लिए मुश्किल वक़्त हो जाएगा। फिर एक और उसके अंदर जो है कि वो अपनी फ़ज़ाइया तो मेरा ख़्याल है कि उनकी कमज़ोर है। हुँ, आर्मी हुँ, की ट्रेनिंग जहाँ तक मेरे ज़हन में है, क्योंकि कश्मीर मौजूद है, अभी तक उसकी कोई नक़्लो-हरकत सामने नज़र नहीं आई। तो हुँ, कश्मीर के महाज़ के ऊपर जो उनकी 15वीं और 16वीं कोर मौजूद है, उसके हुँ, आपको मालूम है वो कोर कमांडर को सैक भी कर दिया था, पकड़ भी लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। हुँ, हुँ, अब उन्होंने यही कहा था कि हमारी जो कोर कमांडर थे उस वक़्त, तो उसने यही कहा था कि जनाब मसला यहाँ ये है
कि हमारी फ़ौज जो है वो एक फुल फ्लेज जो जंग है, उसके लिए तैयार नहीं है, हमने ट्रेनिंग नहीं की। हमने की बिल्कुल। है काउंटर इंसर्जेंसी से निपटने के लिए, और हम्म, काउंटर इंसर्जेंसी में लाइट वेपन इस्तेमाल होते हैं, हेवी वेपन इस्तेमाल नहीं होते। बिल्कुल। इसलिए अभी तक तो उनकी फ़ौज भी नहीं। तो जो पीछे रह जाए के चीज़ चलती रह जाती है, वो है नेवी। तो हम्म, नेवी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मेरा शक है कि कोई ऐसा वो गड़बड़ कर सकते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल उन्होंने जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन है और मौजूदा जो चीजें हुई हैं, बड़ी डिटेल उन्होंने चीजें बताई हैं और लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला गुल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।